नमस्कार। ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ साइकोलॉजी पार्ट 12, जो कि टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है जुंग, ट्राटर, थॉर्नडाइक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जुंग। जो व्यक्तित्व है इसका वर्गीकरण जुंग ने दो प्रकार से किया है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अगर आपसे पूछा जाता कि व्यक्तित्व का सिद्धांत किसने दिया है, तो व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है सिगमंड फ्रॉइड ने, जिसे कि व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक रूप में जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता कि व्यक्तित्व के शील गुण का सिद्धांत किसने दिया है, व्यक्तित्व के शील गुण का सिद्धांत आलपोर्ट ने दिया है। अगला प्रश्न, किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के आचरण का धनात्मक विज्ञान है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं सर विलियम, सर फ्रांसिस गाल्टन, मैक्स वर्दिमूल और लास्ट ऑप्शन है विलियम जेम्स। इसका सही उत्तर हो जाना था जे बी वॉटसन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक संवेग है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है स्मृति, डर, ध्यान और उद्दीपक। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी, डर। संवेग जन्मजात भी होते हैं, जैसे डर, खुशी, क्रोध, उदासी और आश्चर्य। जो इमोशन शब्द है ये लैटिन भाषा के इमोवेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित अवस्था। अगला प्रश्न, एक सामाजिक संरचना जो सामाजिक तथा अन्य संज्ञान को दर्शाती है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है छवि, पूर्वाग्रह, स्कीमा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी, स्कीमा। स्कीमा मेंटल स्ट्रक्चर एंड अदर सोशल जो कॉग्निशन है उसे दर्शाती है। यहाँ पर दिया गया है प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज होता है किसी के बारे में पहले से ही कोई धारणा बना लेना। वो धारणा सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। अगला प्रश्न, प्रयत्न और त्रुटि विधि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है स्किनर, गाल्टन, पेवलव और थॉर्नडाइक। तो इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एवं एरर जो थ्योरी है इसका प्रतिपादन किया था। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एवं एरर में सीखने के 3 नियम दिए थे। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है स्किनर। स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी थी? स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है गेस्टॉल्ट। गेस्टॉल्ट का अर्थ होता है एज अ होल सीखना, और जो गेस्टॉल्ट है ये कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित है। अगला यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है पेवलव। पेवलव ने क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की मनोभौतिक विधि नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्तिगत अभिवृत्ति को संशोधित करने की विधि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की मनोभौतिक विधि नहीं है। अगला प्रश्न, बालक की अनुबंधित उद्दीपक के समान अन्य उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया की प्रवृत्ति है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामान्यीकरण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जो जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है ये तब होती है जब पुराना अधिगम नए अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव लर्निंग, नेगेटिव एंड जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अगला प्रश्न, सामान्यतः नकारात्मक अभिवृत्ति वाला पूर्व निर्णय जो असत्यापित होता है क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेजुडाइस। यानी जो भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बारे में पहले से धारणा बनाता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स प्रतिपादित किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल जुंग के द्वारा। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि निकालने का सही फॉर्मूला है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है CA अपॉन MA इंटू 100, MA अपॉन CA इंटू 100 या MA अपॉन 100 इंटू CA।
CA/MA इंटू 100। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी MA/CA इंटू 100। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है तीव्रता, औसत धारण, शुद्धता और सही सामग्रियों का सही समय पर स्मरण करना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सही सामग्रियों का सही समय पर स्मरण करना अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न, सृजनात्मक चिंतन का प्रथम महत्वपूर्ण चरण क्या है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है उद्भावन, प्रदीप्ति, तैयारी या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिपरेशन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विधि विशेष योग्यता आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन में सहायक होती है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है आत्मनिरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, प्रयोग विधि या केस स्टडी विधि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केस स्टडी विधि। अगला प्रश्न, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्न में से किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक संबंध का समर्थन किया है। अगला प्रश्न, मनोविश्लेषणवाद का विकास किसने किया था? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है जॉन वी वॉटसन, बिने, सिगमंड फ्रॉइड एंड कार्ल रोजर्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिगमंड फ्रॉइड। जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है ये सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। इसमें इन्होंने 3 टर्म यूज की थी, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि IQ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है टर्मन, हल, अल्पोर्ट और स्टर्न। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टर्न ने। जो IQ शब्द है इसे सबसे पहले 1912 में स्टर्न ने प्रयोग किया था। 1905 में बिने और साइमन ने बुद्धि को औपचारिक रूप से मापने का सफल प्रयास किया था और 1908 में इस स्केल को संशोधित किया गया और MA की अवधारणा दी गई थी। अगला प्रश्न, मानव विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है आनुवांशिकता, पर्यावरण, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रयोगात्मक विधि का सर्वाधिक आवश्यक अवयव है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है प्रयोग विधियों का मिलान, व्यवहार का अवलोकन, नियंत्रित परिस्थितियां और व्यवहार का अध्ययन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कंट्रोल्ड कंडीशंस। अगला प्रश्न, स्वयं एवं दूसरों की अनुभूतियों एवं भाव को देखने व समझने व उनमें विभेद करने की योग्यता को क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है व्यवहारिक बुद्धि, सामवेगिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामवेगिक बुद्धि। अगला प्रश्न, पेवलोव के अनुबंधन सिद्धांत में अनुबंधित उद्दीपक है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है घंटी, भोजन, लार स्त्राव या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, घंटी। अगला प्रश्न, 16 PF का प्रयोग डैश डैश के मापन हेतु किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सृजनात्मकता, अभिरुचि, व्यक्तित्व या अभिप्रेरणा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तित्व। 16 PF का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? 16 PF का सिद्धांत कैटल के द्वारा दिया गया था। जो 16 PF है यह सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी टेस्ट है। अगला प्रश्न, गेस्टॉल्ट का अर्थ है? इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है समग्र रूप से, परिवर्तन के रूप में, व्यवहार के रूप में या मशीनों के रूप में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एज अ होल। अगला प्रश्न, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट TAT टेस्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मर्रे, मॉर्गन, एडवर्ड और लास्ट ऑप्शन है मर्रे एवं मॉर्गन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मर्रे एवं मॉर्गन के द्वारा TAT जो परीक्षण टेस्ट है इसका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर दिया गया है साम्य धारणा, आत्म सातीकरण, संगठन एंड समायोजन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एसिमिलेशन। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है इक्विलिब्रियम, इसमें बैलेंस करना होता है किसे? एसिमिलेशन एंड
एकोमोडेशन को। अगला प्रश्न चालक सिद्धांत यानी ड्राइव थ्योरी संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है लर्निंग, इंटेलिजेंसी, मोटिवेशन या पर्सनैलिटी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मोटिवेशन। ड्राइव थ्योरी को 1943 में क्लर्क हॉल के द्वारा दिया गया था। जो ड्राइव थ्योरी है ये होम्योस्टैसिस की अवधारणा पर आधारित है और होम्योस्टैसिस क्या होता है? शरीर में संतुलन बनाए रखने की प्रवृत्ति। अगला प्रश्न व्यक्तित्व परीक्षण का इनमें से कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है टीएटी, रोशार-स्याही धब्बा परीक्षण, प्रश्नावली या वाक्य समापन परीक्षण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रश्नावली। अगला प्रश्न वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, अपवर्जनिक शिक्षा और समावेशी शिक्षा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ पर दिया गया है एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा क्या होता है? मानसिक मंदता वाले बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते हैं। और समावेशी शिक्षा क्या होता है? समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को सामान्य स्कूल में एक साथ पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा दीर्घकालिक स्मृति का प्रकार नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है डिक्लेरेटिव मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी एंड सिमेंटिक मेमोरी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वर्किंग मेमोरी। जो वर्किंग मेमोरी है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। यहाँ पर दिया गया है डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है और इसके आगे जो टाइप होते हैं वो होता है एपिसोडिक मेमोरी एंड सिमेंटिक मेमोरी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।